खून के रिश्ते से बड़ा रिश्ता होता है दिल का रिश्ता, क्योंकि खून का रिश्ता इस दुनिया में आने के बाद बनता है, तो दिल का रिश्ता ऊपर हेवन में बनाया गया होता है। मैं आपको गारंटी देता हूँ यह फिल्म आपको ज़रूर रुलाएगी। फिल्म का नाम है पॉन। पॉन यानी ऐसी कीमती चीज़ जिसे गिरवी रख के हम पैसे उठाते हैं। यह एक मस्ट वॉच फिल्म है जिसकी IMDb रेटिंग है 7.5। सो लेट्स स्टार्ट विद द मूवी। सेरेना एक 25 साल की लड़की है जो कोरियन फॉरेन कॉन्सुलेट में चाइनीज कोरियन ट्रांसलेटर है। चाइना और कोरिया दोनों देशों के बिजनेस रिलेशंस को मजबूत करने में उसका भी सहयोग है। एज ए ट्रांसलेटर उसका काफ़ी नाम है। मिनिस्टर भी उसके काम से प्रभावित है। तो एक ऐसे ही मीटिंग के दरमियान सेरेना को किसी का फ़ोन आता है। वह कहता है हम जिसे इतने साल से ढूंढ रहे थे उसका पता चल चुका है। मिनिस्टर की मीटिंग के बाद सेरेना वहाँ से दौड़ती हुई चली जाती है। हमें यहाँ पता चलता है कि सेरेना उस शख्स को पिछले 10 साल से ढूंढ रही है और आखिर करके आज उसका पता चला है। अब मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। कोरिया के एक शहर इंचन की एक गली दिखती है और साल है 1993। पॉल अपने असिस्टेंट जोंग के साथ शहर के गलियों के चक्कर काट रहा है। पॉल एक फाइनेंस कंपनी में रिकवरी एजेंट है। मोना नाम की एक औरत ने उसकी कंपनी से कुछ लोन लिया है जिसकी किस्त 2 महीने से ओवरड्यू होने के बाद भी उसने चुकाई नहीं है और अब वह गायब हो चुकी है। पॉल काफ़ी सख्त और डिसिप्लिन आदमी है। काफ़ी ढूंढने के बाद भी जब उन्हें उस लेडी का घर नहीं मिलता तो वह थक हार के वापस जाने लगते हैं। तभी सामने से मोना आती उन्हें दिखाई देती है। उसके साथ उसकी 10 साल की लड़की सेरेना भी होती है। पॉल उसे रास्ते में रोकता है। पॉल और उसका असिस्टेंट जोंग उसे नोटिस दिखा के पैसे की मांग करते हैं। वह बताती है कि उसके पति की मौत होने की वजह से वह अभी पैसे नहीं दे पाएगी। वह प्रॉमिस करती है कि वह अगले महीने पूरे 3 महीने का इंटरेस्ट देगी, मगर पॉल मानता नहीं। उसकी भरे रास्ते में वह चिल्लम चिल्ली देख के छोटी सेरेना गुस्से से उसके हाथ को काटती है। अब पॉल गुस्से से मोना को कुछ कहने जाता ही है कि गलती से उसका हाथ मोना के सर को लगता है। अब छोटी ड्रामेबाज सेरेना चिल्ला के लोगों को जमा करती है और कहती है पॉल ने उसकी माँ पे हाथ उठाया है। पब्लिक जमा हो जाती है मगर पॉल उसकी परवाह नहीं करता। वो मोना से कहता है कि तुमने जो पैसे लिए हैं उसके बदले तुम्हें कोई चीज़ गिरवी यानी एज ए पॉन रखनी होगी, तभी हम यहाँ से चले जाएंगे। मोना उसे कहती है उसके पास गिरवी रखने के लिए कोई चीज़ नहीं है। यह सुनकर पॉल छोटी सेरेना को उठाता है और चल पड़ता है। वो मोना से कहता है कि कल पैसे ले आना और अपनी लड़की को ले जाना। जाते जाते वो मोना को प्रॉमिस करता है कि वह उसकी लड़की का अच्छी तरह से ख्याल रखेगा। गाड़ी से घर जाते हुए रास्ते में सेरेना रोती है। उसे रोता देख के वो उसे कहता है मेरे मुंह पे मत जाना, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। तुम्हें गिफ्ट और खाना दोनों दूंगा। हम तुम्हें कोई चोट या नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। जैसे ही पैसे मिलेंगे हम तुम्हें तुम्हारी माँ को वापस करेंगे। जोंग पूछता है कि अगर उसकी माँ पैसा ना दे पाई तो क्या करेंगे? क्या हम इसे हमेशा के लिए अपने पास रखेंगे? पॉल को पता होता है कि सिर्फ $750 के लिए कोई माँ अपनी बेटी को छोड़ नहीं सकती। वो छोटी सेरेना को घर ले आता है और उसे पॉन कह के बुलाता है। पॉल उसे सोने के लिए अपनी खुद की रूम देता है। पॉल का इस तरह लड़की को उठा के लाना जोंग को पसंद नहीं। बेचारी सेरेना रोते रोते आखिर में सो जाती है। यहाँ मोना बहुत कोशिश करती है मगर पैसा जमा नहीं कर पाती। हमें यह भी पता चलता है कि मोना एक्चुअली चाइना से इल्लीगली कोरिया आई हुई है और वह यहाँ बिना वीज़ा के रहती है, जिसके चलते रात को पुलिस उसे पकड़ती है और उसे फिर से चाइना डिपोर्ट करने के लिए कस्टडी में लेती है। अब जब दूसरे दिन मोना पैसे लेके सेरेना को लेने नहीं आती तो पॉल और जोंग उसके घर की ओर चल पड़ते हैं, मगर रास्ते में छोटी सेरेना दोनों को झांसा दे के भाग जाती है। दोनों उसको ढूंढने की नाकामयाब कोशिश करते हैं। यहाँ सेरेना अपने घर आती है मगर चूंकि पुलिस उसकी माँ को ले जा चुकी है तो घर खाली पड़ा होता है। घर में माँ की याद में सेरेना को रोना आता है। वह फ्रिज में रखा बचा कुचा खाकर रोने लगती है। दूसरे दिन पॉल को पता चलता है कि मोना इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में है। वह उससे मिलने वहाँ जाता है। इमिग्रेशन ऑफिसर से पॉल को पता चलता है कि उनको भी सेरेना को कोई पता नहीं लगा। यह सुन के पॉल को अफसोस होता है कि छोटी सेरेना शहर में अकेली कहाँ घूमती होगी। पॉल मोना से मिलता है। वह उससे सेरेना के बारे में पूछती है। वो उसे झूठ बोलता है कि वह अच्छी है। मोना पॉल को सेरेना के अंकल का फ़ोन नंबर देती है और बोलती है कि वह उसे पैसे देंगे, तो उसके बाद सेरेना को उनके हवाले कर देना। मोना उसे उसका पेजर और एक फ़ोटो भी देती है और वह सेरेना को देने बोलती है। यहाँ सेरेना खुद माँ को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ती है, मगर रात होने के बावजूद उसे उसकी माँ नहीं मिलती। अब वह अकेली टहलती हुई रास्ते से जा रही होती है कि तभी रास्ते पे बैठे एक नशेड़ी भिखारी की नज़र उस पर जाती है
वह उसे अकेली देख के उठा के लेके जाने की कोशिश करता है। तभी पॉल वहां आके उसकी पिटाई करता है। वह नशेड़ी भाग जाता है। अब छोटी सेरेना रोते हुए पॉल को बताती है कि उसकी माँ का कोई पता नहीं चला। पॉल उसे बताता है कि उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई है। वह सुन के सेरेना रोने लगती है। उसका वो रोना देख के पॉल का दिल पिघलता है। पॉल सेरेना को बताता है कि उसके अंकल आके उसे ले जाएंगे। वो उसे घर ले आता है। सेरेना अब बिना बताए घर का सब काम करने लगती है, जो पॉल को पसंद नहीं। वह सेरेना से कहता है कि कोई बड़े घर वाला उसे एडॉप्ट करने वाला है, जो उसे पढ़ाएगा और बड़े घर में रखेगा। पॉल का सेरेना को बार बार पॉन कह के बुलाना सेरेना को पसंद नहीं, तो अब वो पॉल को भी एक नया नाम देती है, सुंगबो, जिसका मतलब होता है आई एम द विनर, जो पॉल को बहुत पसंद आता है। पॉल सेरेना को डिपार्टमेंट स्टोर ले जाता है और उसके लिए कुछ कपड़े खरीदता है। अब सेरेना को भी पॉल पसंद आने लगता है। शाम को डिनर करते वक्त पॉल सेरेना से पूछता है कि वह अपने अंकल के साथ जाने के पहले और कुछ करना चाहती है। सेरेना उससे कहती है कि वह तेजी नाम के एक डीजे का कॉन्सर्ट देखना चाहती है। पॉल सेरेना का दिल नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए वह इल्लीगली कॉन्सर्ट हॉल में सेरेना को ले जाके उसकी विश पूरी करता है। वहां से निकलते हुए वह सेरेना को उसके उस फेवरेट सिंगर की सीडी और टेप गिफ्ट करता है। सेरेना बहुत खुश होती है और पॉल को गले लगा के थैंक्स कहती है। पॉल सहम जाता है, क्योंकि लोन रिकवरी के उस बिजनेस में वह प्यार, माया, यह सब चीजें भूल चुका था। मासूम सेरेना का वह प्यार देख के पॉल का दिल उसकी ओर खींचता चला जाता है। रात को वह सेरेना का फेयरवेल सेलिब्रेट करते हैं, मगर सेरेना जाने के नाम पे अंदर से सैड हो जाती है। उसे देख के पॉल भी सैड हो जाता है। 2 दिन में उसे उस छोटी लड़की से लगाव हो चुका था और उसकी वह मासूम बातें उसके दिल को छू गई थी। दूसरे दिन वह सेरेना को बस स्टैंड पे छोड़ने जाता है। वह उसे अपना पेज नंबर देता है और कहता है कि कभी किसी बात की ज़रूरत हो तो उसे कॉल करे। तभी वहाँ के एक स्टोर में उसे सीडी प्लेयर दिखता है। वह उसे खरीद के सेरेना को गिफ्ट करता है। वह सीडी प्लेयर देख के सेरेना फूले नहीं समाती और पॉल को गले लगाती है। पॉल का दिल भी पिघल जाता है। तभी सेरेना का अंकल वहाँ पे आता है, मगर सेरेना उसे पहचानने से इनकार करती है। यह देख के पॉल भी सोच में पड़ जाता है, मगर अंकल पॉल को बताता है काफी दिनों से न मिलने के कारण शायद वो पहचान नहीं रही। अंकल पॉल के पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर करता है। पॉल सेरेना को अंकल के हवाले करता है। सेरेना को जाते देखकर पॉल उदास हो जाता है। अब सेरेना के जाने के बाद उसका कहीं दिल नहीं लगता। वो हर पल सेरेना के बारे में ही सोचने लगता है। जॉन्ग भी जान जाता है कि सेरेना की याद में पॉल उदास हुआ है। वो उसे कहता है कि वो सेरेना को पेच करे। उस पर पॉल उसे चिल्लाता है, मगर चुपके से सेरेना को पेच करके बताता है कि वो उसका सुंगबो बोल रहा है। सुंगबो, जो नाम सेरेना ने उसे दिया था। वह सेरेना को मैसेज करके पूछता है कि क्या वो उसे मिस कर रही है। वो उसे अगली बार फ़ोन करने का प्रॉमिस करके फ़ोन रखता है। पॉल अगले कई दिनों में सेरेना को कई मैसेज पेच करता है, मगर जब उससे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो वह अंकल का फ़ोन लगाता है। मगर जब उसे प्रॉपर जवाब नहीं मिलता तो पॉल टेंशन में आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वह सेरेना का अंकल कहलाने वाला आदमी दरअसल अनाथ बच्चों को बेचने का काम करने वाला गंदा इंसान है और उसने सेरेना को भी बेचा है। अब पॉल उस अंकल के फ़ोन से उसका एड्रेस निकालता है और उसके घर पहुंच जाता है। वह अंकल को मारपीट करता है तो अंकल उसे बताता है कि उसने छोटी सेरेना को एक एजेंट को बेच दिया है, जिसे उन्होंने एडॉप्शन का रूप दिया है। सेरेना अब एक डांस बार वाली के पास है। वह उस बार वाली के घर के सब काम करती है। छोटी सेरेना को घर का कूड़ा और टॉयलेट साफ करते हुए देख हमारा दिल भी दहल जाता है। वह बार बार उस औरत से यही पूछती है कि वह स्कूल कब जाएगी, मगर हमें पता चलता है कि बड़ी होने के बाद सेरेना को भी वही प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करना पड़ेगा। शाम को कस्टमर आने के बाद वह औरत जब उसके साथ बिजी हो जाती है तो मौका पाके सेरेना पॉल को पेच करती है। पॉल तुरंत उसे फ़ोन करता है। उसका आवाज़ सुन के पॉल बहुत खुश होता है। सेरेना उसे बता नहीं पाती कि वह कितनी मुसीबत में है। वह सेरेना से कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसे फ़ोन करे। सेरेना उसे कई बार फ़ोन करने की कोशिश करती है, मगर पॉल उसे एरिया कोड देना भूल गया है, जो फ़ोन नंबर के आगे लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से सेरेना से सभी रॉन्ग नंबर लगते हैं। निराश होकर सेरेना फ़ोन रख देती है। यहाँ एक रात एक कस्टमर गुस्से से बॉटल फोड़ता है, जिसे साफ करने सेरेना को खाना छोड़ के जाना पड़ता है। कांच साफ करते वक्त वह कस्टमर फिर से गुस्से से ग्लास दीवार पे फेंक के फोड़ता है, जिसकी एक बड़ी कांच सेरेना के गाल में घुस जाती है और जख्म से बहुत खून आने लगता है। वह डांस बार वाली सेरेना को डॉक्टर के पास ले जाने के बदले नेल पॉलिश उसके जख्म पे लगाती है। सेरेना के फोन के इंतजार में बैठे पॉल को याद आता है कि वो सेरेना को एरिया कोड ही देना भूल गया है, तो पॉल इस बार एरिया कोड के साथ अपना नंबर उसे पेश करता है।
रात को बहुत देर तक पॉल सेरेना के फोन का बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है। आखिर में सेरेना का फोन आ ही जाता है। वो रोते रोते उसे बताती है कि वो बहुत मुसीबत में है। उसकी बातें सुनकर पॉल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सेरेना उसे वहाँ का पता देती है। जब पॉल को पता चलता है कि उस छोटी बच्ची को एक डांस बार में बेचा गया है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वह तुरंत कार से बुसान जाने निकलता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो बहुत रात हुई होती है। वह डांस बार के पास पहुँच जाता है। सेरेना की हालत देख के उसका दिल दहल जाता है। वह कांच फोड़ के सेरेना को बाहर निकालता है और गले लगाता है। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब गुस्से से पॉल उस औरत को मारने जाता है, मगर जॉन्ग उसे रोकता है। पॉल उस औरत से कहता है कि उसने सेरेना को खरीदने के लिए जो पैसे खर्च किए हैं वो उसे दे देगा, मगर वह सेरेना को अपने साथ ले जाएगा। वह बताती है कि उसने सेरेना को $4000 में खरीदा था। पॉल उसे अपना कार्ड देके कहता है कि कल उसे फ़ोन करे, वो पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। कार से लौटते वक्त सेरेना पॉल के जख्मी हाथों को अपने जैकेट से पोंछती है, जो बार की ग्लास तोड़ते वक्त जख्मी हुआ था। उस मासूम बच्ची की माया अब पॉल के दिल में घर बना देती है। सेरेना भी पॉल की गोदी में अपना सर रख के इत्मीनान से सो जाती है। दूसरे दिन पॉल अपनी गाड़ी बेच के उससे आए हुए $4000 उस औरत के अकाउंट में ट्रांसफर करता है। सेरेना भी पॉल के घर वापस आके खुश है। पॉल सेरेना को डॉक्टर के पास ले जाता है और उसके गाल की जख्म दिखाता है। डॉक्टर उसे कहता है कि प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी, वरना घाव के निशान पूरी जिंदगी वैसे ही रहेंगे। पॉल $850 देके सेरेना की प्लास्टिक सर्जरी करवाता है। वो उसे स्कूल में दाखिल करने के लिए ले जाता है, मगर प्रिंसिपल उसे कहते हैं कि चूंकि सेरेना अनऑफिशियल कोरियन इमिग्रेंट है तो उसकी एडमिशन नहीं हो सकती। हाँ, अगर कोई कोरियन उसे गोद ले यानी एडॉप्ट करे तो वह कोरियन बनेगी और सब आसान हो जाएगा। पॉल सेरेना के भविष्य के लिए उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार होता है। वह जान जाता है कि अब वह सेरेना का पिता बन चुका है। ना कि सिर्फ उसकी जिम्मेदारी उसके सर है, बल्कि दोनों की जिंदगी मरते दम तक एक दूसरे से जुड़ चुकी है। वह बड़े प्यार से कुंवारा बाप बनने तैयार होता है। अब सेरेना स्कूल जाने लगती है और वह माहौल उसे पसंद आने लगता है। सेरेना अपने पहले एग्जाम में ही 100 में से 100 मार्क्स लाती है, जिससे पॉल को बेपनाह खुशी होती है। इतने दिन साथ रहने के बाद भी पॉल सेरेना को पॉन कह के ही पुकारता है। एक बार छोटी सेरेना उससे पूछती है कि अब वो उसे पॉन कह के क्यों पुकारता है, तो वो उसे बताता है पॉन यानी गिरवी रखी हुई वह चीज़ होती है जो बहुत प्रेशियस, बहुत कीमती होती है। तुम मेरी सबसे कीमती चीज़ हो, तुम मेरा खजाना हो, इसलिए मैं तुम्हें पॉन कह के बुलाता हूँ। देखते देखते दिन गुजरते हैं। अब छोटी सेरेना बड़ी होती है और हाई स्कूल में फर्स्ट आती है। उसकी कामयाबी देख के पॉल बहुत खुश होता है। एक बार सेरेना की माँ मोना चुपके से सेरेना के स्कूल के बाहर उसका इंतजार कर रही होती है। सेरेना आती है। मोना सेरेना से बात करने जाती ही है कि वहाँ पॉल आता है। सेरेना अपने दोस्तों से पॉल का परिचय अपने पापा बता के करती है। दूर खड़ी मोना वह देखती है। वह जान जाती है कि सेरेना पॉल के साथ ना सिर्फ बहुत खुश है, बल्कि पॉल ने उसकी अच्छी तरह परवरिश भी की है, जो शायद वह कभी ना कर पाती। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। वह सेरेना से बिना मिले ही वहाँ से चली जाती है। यहाँ रास्ते में सेरेना पॉल से कहती है कम से कम दोस्तों के सामने तो उसे पॉन कह के ना बुलाया करे। अब सेरेना अपनी एंट्रेंस एग्जाम पास करके कॉलेज जाती है। वह चाइनीज लैंग्वेज लिटरेचर में PhD करना चाहती है। एक दिन सेरेना एक लड़के के साथ डेट पे जाती है। रात बहुत होती है तो पॉल उसका इंतजार करता रहता है। रात को वह लड़का सेरेना को छोड़ने आता है। सेरेना ने बहुत पी रखी होती है। वह नशे में पॉल को बताती है कि वह उस लड़के के साथ शादी करना चाहती है। पहले तो पॉल बहुत गुस्सा होता है, मगर जॉन्ग उसे समझाता है। जब पॉल उस लड़के से बात करता है तो उसे पता चलता है वह लड़का डॉक्टर की कर रहा है और अच्छे घराने से ताल्लुक रखता है। पॉल वह बातें सुन के खुश होता है। आखिर वो यही तो चाहता था कि उसकी सेरेना एक काबिल लड़के से शादी करके अपना घर बसाए और सुखी रहे। यहाँ पॉल को मोना की माँ का यानी सेरेना की नानी का चाइना से फ़ोन आता है। वो पॉल को बताती है कि मोना बहुत बीमार है और अपनी आखिरी पलों में सेरेना से मिलना चाहती है। तो पॉल सेरेना को लेके चाइना के उस गांव पहुंचता है जहां मोना रहती है। अपने बचपन का गांव देख के सेरेना भी इमोशनल होती है। वो घर पहुंचते हैं। सेरेना की नानी सेरेना से मिलके बहुत खुश होती है। सेरेना की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अपनी लड़की को इतनी बड़ी हुई देख के मोना को विश्वास नहीं होता। दोनों रोते हुए अपना दुख हल्का करने की कोशिश करती है। मोना पॉल के चरणों में अपना सर रखती है और पॉल से कहती है कि उसने उसकी लड़की की देखभाल उसके माँ बाप से भी अच्छी की है, जिसके लिए वो उसकी जन्मों की कर्जदार रहेगी। अब उसे किसी बात का गम नहीं, क्योंकि उसकी लड़की एक अच्छे इंसान के परवरिश में पल रही है।
रात को मोना की माँ पॉल को बताती है कि डॉक्टर ने बताया है कि मोना कभी भी मर सकती है। माँ बेटी की आखिरी मुलाकात कराने के लिए वो पॉल का शुक्रिया अदा करती है। रात को मोना पॉल से कहती है कि हो सके तो वो सेरेना के पिता का पता लगाए, क्योंकि उनका भी हक है कि वह जान ले उनकी लड़की कितनी बड़ी और काबिल हुई है। सेरेना के पिता जिंदा है, यह सुनकर पॉल शॉक होता है। वो यही समझ रहा होता है कि उनकी मौत हो चुकी है। पॉल उसे प्रॉमिस करता है कि वह सेरेना को उसके पिता से मिलवाएगा, मगर अंदर से पॉल शॉक हो चुका है, क्योंकि अब वो खुद को ही सेरेना का पिता मानने लगा है। अगर सेरेना अपने पिता से मिली और वह हमेशा के लिए उनके पास रहने गई तो यह बातें उसे डिस्टर्ब करती है। दूसरे दिन पॉल और सेरेना वापस लौटते हैं। मोना अपने आंसू नहीं रोक पाती। एक दिन सेरेना की नज़र पॉल के शूज की तरफ जाती है, जो पूरी तरह घिस चुके हैं। वह देख के वो इमोशनल होती है कि एक अनजान शख्स ने ना सिर्फ उसे माँ बाप का प्यार दिया, बल्कि उसकी खातिर वो पूरी जिंदगी कुंवारा रहा और अपनी पूरी कमाई वह सेरेना पे खर्च करता रहा। अपने खुद के ऊपर उसने कभी एक पैसा भी खर्चा नहीं किया। सेरेना एक पार्ट टाइम जॉब करने लगती है और जब उसे सैलरी मिलती है वह उसमें से अपने पापा के लिए नए शूज लेती है। यहाँ पॉल सेरेना के पिता की खोज करने लगता है। तभी उसके सर में एक तरह का स्ट्रोक आने लगता है, आंखें धुंधला जाती है। पॉल पूछताछ करते करते सेरेना के असली पिता के पास पहुंच जाता है। रात को पॉल सेरेना को एक बड़े होटल में ले जाता है, जहां सेरेना के पिता उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें देख के वो इमोशनल होती है। पॉल सेरेना को उनके पास छोड़ के घर चला आता है। वह शराब पीते पीते यही सोच रहा है कि कुछ भी हो जाए वह सेरेना का पिता नहीं है, वह हक किसी और का है। वो अंदर से मायूस हो जाता है, क्योंकि शायद अब सेरेना के दिल में उसके लिए वो पिता का प्यार ना रहे। हो सकता है शायद सेरेना हमेशा के लिए अपने असली पिता के पास रहने चली जाए, और हो सकता है उसकी सेरेना अब उससे हमेशा के लिए दूर हो जाए। जॉन्ग पॉल को बहुत टोकता है कि उसने सेरेना को उसके असली पिता से क्यों मिलवाया। सेरेना की शादी में उसके साथ स्टेज पे चलने का ब्राइड के पिता का जो हक होता है, जो पॉल को मिलने वाला होता है, अब वह किसी और को मिलेगा। मगर पॉल जवाब नहीं दे पाता। जॉन्ग उसे कहता है कि उसने अपनी जिंदगी की सारी पूंजी उस लड़की की पढ़ाई और परवरिश में उड़ाई, और अब जब वक्त आया तो उस लड़की को उसने उसके असली पिता के हवाले कर दिया। यह कहाँ का न्याय है? मगर पॉल जवाब नहीं दे पाता। जॉन्ग उससे पूछता है कि क्या वह सेरेना को भूल पाएगा, मगर इस पर भी पॉल जवाब नहीं दे पाता। शायद यही उसका उस अनजान लड़की के प्रति निस्वार्थ प्यार था, जो उसे एज अ पॉन घर ले आया था, मगर उसे अपनी बेटी से बढ़ के समझा। उसने उस लड़की को अपने दिल में बसाया, मगर फिर भी शायद सेरेना ने उसे कभी अपना पापा नहीं समझा। और शायद यही दुनियादारी है, प्यार देने का नाम है, लेने का नहीं। वो भरी हुई आंखों से सेरेना के रूम में आता है और उसकी चीज़ें देख के उसकी यादों में खो जाता है। शायद उसकी सेरेना अब उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर होने वाली थी। तभी सेरेना का फ़ोन आता है। वो उसे पापा कह के बुलाती है। उसके मुंह से पापा सुन के वो शौक सा हो जाता है। सेरेना पॉल से कहती है ऐसे कैसे वो उसे वहाँ छोड़ के वापस आ गया। पॉल ही उसके पापा है और उसकी जगह उनके घर में ही है, किसी अनजान इंसान के घर नहीं। वो पॉल से कहती है वो जल्दी उसे लेने आ जाए, वो उसकी राह देख रही है। अब दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी बातें सुनकर पॉल बहुत खुश होता है। वो उसे कहता है कि वो उसे पिकअप करने तुरंत आ रहा है। वो खुशी से सेरेना का वो सीडी प्लेयर उठाता है, जो सेरेना मोटरसाइकिल पर बैठते वक्त सुनना पसंद करती है। वह अपनी मोटरसाइकिल से सेरेना को लेने जाता है, मगर ड्राइव करते वक्त अचानक उसके सर में जोर का स्ट्रोक आता है। उसकी आंखें धुंधला जाती है और वह अपना कंट्रोल खो बैठता है। उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ सेरेना उसके इंतजार में बैठी रहती है, मगर पॉल नहीं आता। पॉल उस दिन से लापता हो जाता है। सेरेना और जॉन्ग उसे सालों से ढूंढते रहते हैं, मगर वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। 10 साल गुजरते हैं, मगर पॉल का कोई पता नहीं चलता। यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है। जॉन्ग को मिली इन्फॉर्मेशन के जरिए वो उस हॉस्पिटल में जाते हैं, मगर वो पॉल नहीं कोई और होता है। जॉन्ग पॉल को पाने की आशा खो देता है, मगर सेरेना नहीं। जॉन्ग को लगता है कि शायद पॉल जिंदा ना हो, मगर सेरेना का मन नहीं मानता कि उसके पापा के साथ ऐसा वैसा कुछ हुआ हो। एक दिन कार से जाते वक्त सेरेना की नज़र उस बैनर की ओर जाती है जिस पर लिखा होता है आई एम द विनर, जिसको देख के सेरेना ने पॉल को नाम दिया था सुंगबो। वह देख के सेरेना को याद आता है। पॉल को भी वह नाम बहुत पसंद था। अब वह पुलिस स्टेशन जाके पुलिस को उस नाम से सर्च करने को बोलती है, और इस बार उन्हें कामयाबी मिलती है। पुलिस उन्हें बताती है कि सुंगबो नाम का एक आदमी एक मेंटल हॉस्पिटल में पड़ा है। वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। हॉस्पिटल का डॉक्टर बताता है कि 10 साल पहले वह मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में घायल हुआ था। उसे ब्रेन का प्रॉब्लम था, जिससे उसे ब्रेन स्ट्रोक आते थे, मगर उसने लापरवाही बरताई
और ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से उसे यह बड़ा स्ट्रोक आया। अगर वो तभी इलाज कराता तो आज की तरह उसकी यह हालत नहीं होती। डॉक्टर उन्हें पॉल की डायरी दिखाता है, जिसमें उसने सिर्फ 2 शब्द लिखे हैं, एक सुंगबो और दूसरा पॉन। डायरी में लिखा पॉन नाम देख के सेरेना को रोना आता है। अब एक आदमी उन्हें पॉल के रूम ले जाता है। वह सेरेना और जॉन्ग से कहता है कि पॉल किसी को नहीं पहचानता। सेरेना और जॉन्ग दोनों अंदर जाते हैं तो उन्हें खिड़की से बाहर नजर टिकाए बैठा पॉल दिखता है। उसकी हालत देख के जॉन्ग को रोना आता है। सेरेना उसके सामने आती है, मगर वह उसे नहीं पहचानता। वह अपने आप में ही खोया हुआ है। वह उसे बताती है कि वह उसकी सेरेना है, मगर पॉल की आंखें बस उसे ताकती रहती है। अब सेरेना उसे बताती है कि वह उसकी पॉन है, उसकी लड़की सेरेना है। पॉन नाम सुन के पॉल वही नाम दोहराने लगता है। अब पॉल सीडी प्लेयर निकालता है और सेरेना को देख के उसे पॉन कह के पुकारने लगता है। वह देख के सेरेना उसे कहती है कि आज से तुम मेरे पॉन हो, तुम मेरी प्रेशियस चीज़ हो, खजाना हो। मैं तुम्हें तुम्हारी याददाश्त वापस दिला के रहूँगी। आज से मैं तुम्हें संभालूंगी। वह पॉल के लिए लाए हुए शूज़ बाहर निकालती है। तभी उसकी नज़र सॉक्स में रखे हुए किसी पेपर्स की तरफ जाती है। वह पेपर निकाल के देखती है तो वह बैंक का पासबुक होता है, जिसमें उसने सेरेना के नाम पे हर दिन पैसे डिपॉजिट किए हुए होते हैं, जो सेरेना के भविष्य के लिए होते हैं। वह देख के सेरेना अपने आंसू रोक नहीं पाती। जिस आदमी ने अपनी खुद की बीमारी पे खर्चा ना करके एक अनजान लड़की के भविष्य के लिए पैसे बचा के रखे, वह इंसान नहीं भगवान ही हो सकता है। सेरेना उसे पापा कह के पुकारती है। पॉल की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। उसे कई अपनी पॉन याद आने लगती है। सेरेना पॉल को घर लेके आती है और उसकी देखभाल करती है। और वह दिन आता है जब सेरेना की शादी होती है, और वह पल आता है जब ब्राइड के पिता को उसके साथ स्टेज पे चल के आना होता है। और ऑफ कोर्स सेरेना यह सम्मान अपने पापा यानी पॉल को देती है। पॉल जब सेरेना के साथ स्टेज पे कदम रखता है तो तालियां गूंज उठती है। तालियों की गूंज सुन के पॉल की कई याददाश्त आती है। वह सेरेना को बेटी कह के बुलाता है। वह उसे सेरेना कह के पुकारता है। उसके चेहरे पे वो खुशी वाली स्माइल होती है, जो एक बाप के चेहरे पे उसके लड़की की शादी के वक्त होती है। सेरेना अपने पापा के साथ एक ग्रुप फोटो निकालती है। सबके चेहरे पे खुशी होती है। मूवी यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको ऐसी इमोशनल मूवी पसंद है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट देना मत भूलना। फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।